चलिए आज हम एक नई एक्टिविटी करते हैं। आपको यहाँ पर देखिए 3 तरह की आकृतियाँ दिख रही हैं जी। कौन सी आकृति बड़ी है इसमें हम नहीं बता सकते हैं ऐसे ना, लेकिन हम एक ट्राई कर सकते हैं इसको बताने की, तुक्का मार सकते हैं जिसे हम बोलते हैं कि इतना कागज़ हमने इसके ऊपर रख के काट दिया, इसे भी काट दिया, इतना भी काट दिया। तीनों कागज़ को हमने एक के ऊपर एक रखा और उससे हमें पता चल गया कि ये कागज़ थोड़ा बड़ा हो रहा है, ये थोड़ा छोटा है, ये छोटा है, पता चल गया ये बड़ा है। लेकिन ये तो छोटी सी चीज़ थी इसलिए हमने ऐसा कर लिया। अगर हमें देखना हो कि ये टेबल का ये समतल हो गया, आपका ये प्लेन हो गया, ये बोर्ड हो गया या वो हो गया, इसको भी देख के हम अंदाजन कर सकते हैं, है ना। बड़ी बड़ी चीज़ों को देख के हम कैसे करेंगे, नहीं बता पाएंगे ना। उसके लिए एक पर्टिकुलर चीज़ होनी चाहिए जिससे हम बता पाएँ कि ये आकृति बड़ी है या ये बड़ी आकृति, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखने के लिए कि इन तीनों में से कौन सी आकृति बड़ी है। इसमें हमने इसको नेम कर दिया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब ए के नापने के लिए देखो हमने यहाँ पर जो क्या कर रखे हैं कि अ पे ये हमने जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये जो है 1 सेंटीमीटर के 11 हमने ऐसे में वर्ग लगा दिए हैं, ठीक है। और ऐसे में 3 लगा रखे हैं, देख रहे हैं आप 1 2 3 लगा रखे हैं। ये है 11 सेंटीमीटर और ये है इधर से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर ये 11 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर के वर्ग लगा रखे हैं, ठीक। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। हमने गिन लिया 11 इसमें था, बराबर लाइन ये भी 11 भी ये भी है और 11 ये भी है। गिन के भी देख सकते हैं हम, 11 11 ही है सब में। तो 11 11 22 और 11 33। हमने देख लिए कि इस वाली आकृति में कितने वर्ग लगे हुए हैं, 33 वर्ग लगे हुए हैं, ठीक है। अब हम इसमें गिनेंगे कितने वर्ग लगे हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ऐसे में कितने लगे हुए हैं 1 3 1 2 3 4 5 6 इधर भी सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के 6 वर्ग इधर लगे हैं, इधर भी 6 लगे हुए हैं। तो इसमें कितने हो गए हैं 36 हो गए ना। ऐसे ही पता चल गया 6 6 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 और 6 6 36 हो गए। अब इसमें देखिए कितने लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 और ऐसे में कितने लगे हुए हैं 6 दूनी 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30, यानी इसमें 30 वर्ग हैं, इसमें 36 हैं, इसमें 33 है। तो बताओ कौन सी आकृति बड़ी है। गिन के आपने बता दिया, एक सिंपल सा तरीका ये हो गया, ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो हम इसको बता सकते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ों के लिए एक मैथ्स में जो है एक सिंपल तरीका से हम बताते हैं। जोड़े क्यों, हम कितने इतने बड़े टेबल का मुझे बताना है तो मैं एक एक लगा के थोड़ी ना जोड़ूंगी उसको। उसके लिए हम एक सरल तरीका गणित में उसको बोलते हैं, एक फॉर्मूला जो है बनाया गया है, एक सूत्र जिसको बोलते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं क्षेत्रफल। ये जो जितना इसने एरिया लिया हुआ है, ये इतना कितने भाग में है ये, इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है, जैसे ये क्या है, इसकी लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, यानी ये कैसी आकृति दिख रही है आयत वाली, तो यानी आयताकार है ये। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है 11, चौड़ाई कितनी है 3, तो 11 3 कितना हो गया 33। देखो 33 ही वर्ग लगे थे क्योंकि 1 सेंटीमीटर का एक वर्ग था, तो 33 है। और इसकी इकाई क्षेत्रफल की जो होती है वर्ग में हम गिनते हैं, तो इसकी कितनी हो गई 33 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी आप देखिए लंबाई कितनी है, ये क्या है आप देखिए, आपने देखा था इसकी लंबाई कितनी थी 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी थी 6 सेंटीमीटर। तो अब लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, तो ये क्या आकृति है वर्ग है। वर्ग के लिए भी एक सूत्र है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा। भुजा एक 6 है, दूसरी भी 6 है, तो कितनी हो गई 36 वर्ग सेंटीमीटर, ओके। अब इस वाले का देख लीजिए, इसकी लंबाई कितनी है 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5, तो ये अलग अलग है लंबाई चौड़ाई, इसका मतलब ये आकृति कौन सी है आयत की है। तो आयत का क्षेत्रफल हमने अभी अभी लिखा है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 6 पंजे 30 30 वर्ग सेंटीमीटर।
तो आसान हो गया आपको ये निकालना, बहुत अच्छे से तरीके से निकालना आसान हो गया। सबको बात समझ में आई कि हमने जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा। सबको समझ में आ गया। अगर अब आपको इस तरह के सम्स आएंगे तो आप लोग आराम से कर लेंगे सूत्र के द्वारा। ये सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई और उसकी भुजा गुणा